एवरीवन। तो दोस्तों जेके भोपी की ओर से जो नोटिफिकेशन है वो जारी की गई है और ये दोस्तों नोटिफिकेशन है बी फार्मेसी डी फार्मेसी कोर्स 2025 के लिए। तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट है दोस्तों कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का, जो आपने एंट्रेंस टेस्ट दिया होगा दोस्तों बी फार्मेसी डी फार्मेसी कोर्स के लिए, तो इसके लिए यहाँ पर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी सीईटी जो जेके भोपी की ओर से कराया गया था उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है उसको निकाला गया है, यानी रिजल्ट जो है वो निकाला गया है दोस्तों। एनेक्सर ए में अटैच किया गया, इसी नोटिफिकेशन के एनेक्सर ए में जो लिस्ट है उसको अटैच किया गया है। और नीचे सबसे पहले ये देखिए दोस्तों, डेट देख लीजिए, 25/6/2025 को ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। और जो एंट्रेंस टेस्ट है वो कंडक्ट कराया गया था बोथ सेंटर्स जम्मू और श्रीनगर सेंटर में 24/5/2025 को। ये तो आपको पता ही है दोस्तों। अब नीचे यहाँ पे लिखा है बोर्ड हैज़ नॉट रिसीव, बोर्ड ने कोई भी रिप्रेजेंटेशन को रिसीव नहीं की आंसर की के रिगार्डिंग में, जो आंसर की इन्होंने अपलोड की थी, तो इसके रिगार्डिंग में कोई भी रिप्रेजेंटेशन, मतलब कोई भी अगर आपको लगता होगा कि भाई आंसर की में कोई फॉल्ट आपको लग रहा होगा तो इसके रिगार्डिंग में रिप्रेजेंटेशन डालनी होती है। तो बोर्ड को यहाँ पर कोई भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो रिसीव नहीं हुई है। जो आंसर की यहाँ पर थी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, जो भी टाइम दिया गया था उस टाइम में आपको रिप्रेजेंटेशन डालनी होती है, तो बोर्ड को रिसीव नहीं हुआ और वाज अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ 24/5 जो है हैंस द रिजल्ट वाज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे इनका कहने का मतलब है कि बोर्ड को कोई भी रिप्रेजेंटेशन रिसीव नहीं हुआ, आंसर की के रिगार्डिंग में कोई भी प्रॉब्लम किसी को नहीं थी। अगर होती तो 3 दिन जो भी टाइम दिया होता है उसके अंदर जो है रिप्रेजेंटेशन डालनी होती है, तो बोर्ड को रिसीव नहीं हुआ कुछ भी, तो उन्होंने इसी के अकॉर्डिंग में यहाँ पर क्या है रिजल्ट को प्रिपेयर किया हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे लिखा है एज पर प्रोविजन डिफाइन, जो प्रोविजन डिफाइन किया गया है पॉइंट नंबर 03 पेज नंबर 11 से 13 ई इन्फॉर्मेशन ब्रोक्योर के अंदर, कैंडिडेट हु हैव एनी ऑब्जेक्शन, अगर किसी कैंडिडेट को कोई ऑब्जेक्शन है उसके रिजल्ट को लेकर, इफ़ एनी शैल हैव टू सबमिट ए रिटन रिप्रेजेंटेशन लॉन्ग विन। तो ये 1000 रुपये की फ़ीस थी जो पे करनी है आपको रिप्रेजेंटेशन के रिकॉर्डिंग में। टू बी पेड थ्रू POS मशीन, जो अवेलेबल होती है POS मशीन श्रीनगर जम्मू में, रिटोटलिंग ऑफ मार्क्स, दोबारा से रिटोटलिंग ऑफ मार्क्स के लिए 1000 रुपये की जो पेमेंट है वो करनी होती है और आपको रिटन रिप्रेजेंटेशन जो है वो सबमिट करनी होती है। ये प्रोविज़न डिफाइन किया गया है पॉइंट नंबर 3 पेज नंबर 11 से 13 ई इन्फॉर्मेशन ब्रोक्योर के अंदर। रिप्रेजेंटेशन इन दिस रिगार्ड शैल बी रिसीव्ड अप टू 3 वर्किंग डेज आफ्टर अपलोडिंग ऑफ दिस नोटिफिकेशन ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट बाय द बोर्ड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। तो इन्होंने बोला है कि ये जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है रिजल्ट के रिगार्डिंग में, जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर 3 वर्किंग डेज़, जो यहाँ पे नोटिफिकेशन को अपलोड किया जाता है ना, तो नोटिफिकेशन अपलोड करने के नेक्स्ट 3 डेज़ के अंदर अंदर, जो 3 वर्किंग डेज़ हैं उसके अंदर अंदर जो है आपको रिप्रेजेंटेशन डालनी होती है। उसके बाद कोई भी यहाँ पर मतलब 3 दिन के बाद फिर कोई भी रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पर ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। द कैंडिडेट फिगरिंग इन द एनेक्सर ए टू दिस नोटिफिकेशन whose marks card result was awaited or who have uploaded expired reserve category certificate and pending domicile certificate at the time of submission of their online application forms। तो यहाँ पे इनका कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर कैंडिडेट एनेक्सर ए में हैं दोस्तों, इसी नोटिफिकेशन का एनेक्सर है, अभी मैं आगे चलकर आपको दिखाऊंगा। तो जो भी जिन भी कैंडिडेट्स के एनेक्सर ए में नाम हैं दोस्तों, हुज मार्क्स कार्ड, या अब इनका कहना है कि अगर आपने अपना मार्क्स कार्ड जो है वो अपलोड नहीं किया था या कोई रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट आपने अपलोड नहीं की थी या फिर आपकी डोमिसाइल वगैरह सर्टिफिकेट जो है पेंडिंग थी, मतलब कोई भी आपने अपलोड नहीं किया था ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के टाइम पर आपने ये कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए, तो भी कोई बात नहीं। यहाँ पर प्रोविजनली आपको अलो किया जा रहा है कि प्रोविजनली आपको अलो किया गया था एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए, लेकिन कंडीशन क्या थी, दैट दे हैव टू सबमिट द सेम इन द रेस्पेक्टिव कॉलेज। तो जो आपका कॉलेज दोस्तों होगा वहाँ पर आपको एडमिशन के टाइम पर सारी सर्टिफिकेट्स जो भी आपकी पेंडिंग होंगी वो वहाँ पर आपको ओरिजिनल फिर लेके जाना है एडमिशन के लिए, लेकिन प्रोविजनली अलो किया गया था एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए आपको। इन केस ही शी इज़ सेलेक्टेड फॉर एडमिशन, यहाँ पे लिखा है कि इन केस अगर यहाँ पर वो सेलेक्ट होता है एडमिशन के लिए तो वो प्रोविजनली बेसिस पर होगा, एज में बी डिसाइडेड एंड नोटिफाइड बाय द बोर्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। फर्दर आगे लिखा है द कैंडिडेट हु नीड करेक्शन, तो आगे लिखा है दोस्तों कि किसी कैंडिडेट को अगर करेक्शन की यहाँ पर ज़रूरत है, जैसे नेम को लेकर, पेरेंटेज को लेकर, DOB को लेकर, कैटेगरी सर्टिफिकेट, जेंडर को लेकर,
तो वो यहाँ पर फिजिकली जेके भोपी का जो ऑफिस है दोस्तों जम्मू श्रीनगर, वहाँ पर जो है फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ दियर एरर, यानी अपने एरर जो भी यहाँ पर एरर लगा है, कोई मिस्टेक लगी है, उसको सुधार करने के लिए जा सकते हैं विद इन 5 वर्किंग डेज ऑफ इश्योरेंस ऑफ द नोटिफिकेशन। यानी नोटिफिकेशन 25 तारीख को यहाँ पर जैसे कि अपलोड की गई है, तो नेक्स्ट 5 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर आपको ये अगर केस आपका है ऐसा, अगर करेक्शन वगैरह करना है तो आपको जाना पड़ेगा, खुद से जाना पड़ेगा ऑफिस में। नो फ्रेश रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग इंक्लूजन ऑफ द कैटेगरी इफ अर्लियर नॉट मेंशन ड्यूरिंग फिलिंग अप ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी एंटरटेन्ड बाय द बोर्ड। तो जो टाइमिंग यहाँ पर दी गई है दोस्तों, उसी टाइम के अंदर अंदर आपको ये सारा काम कर लेना है दोस्तों। उसके बाद कोई भी यहाँ पर फिर आपको मतलब एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। न नोटिफिकेशन अलॉन्ग विद एनेक्सर ए शल ओनली रिमेन अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द बोर्ड। तो अब यहाँ पर एनेक्सर ए में आपके नाम वगैरह दिए गए हैं, जो कि यहाँ पर जो यहाँ पर रिज़ल्ट निकाला गया है दोस्तों। तो फिलहाल यहाँ पर आप रिज़ल्ट देखिए। सबसे पहले यहाँ पे रोल नंबर देखिए, रोल नंबर के बाद एप्लीकेशन नंबर लिखा गया है, उसके बाद है नोमन मुख्तार जी, ओपन मेरिट इनकी कैटेगरी हैं, 105.25 इनका स्कोर है और इनकी रैंक फर्स्ट आई है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर रोल नंबर देखिए, एप्लीकेशन नंबर देखिए दोस्तों, फैज़ल राशिद लोन जी हैं, ओपन मेरिट इनकी कैटेगरी है, 103 इनका स्कोर है और इनकी 2 रैंक आई हुई है। इसी तरीके से फिर रुझान मंजूर जी हैं, नेक्स्ट ओपन मेरिट कैटेगरी है, स्कोर है और यहाँ पे रैंक इनकी दी है। तो इस तरीके से आप इस लिस्ट में अपना नेम वगैरह चेक कर सकते हैं। आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए होगी तो मैं पिन कर लूँगा, आप पिन वहाँ पर क्लिक करके दोस्तों उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबी लिस्ट है, अगर मैं सबके नाम जो हैं पढ़ने बैठ गया दोस्तों तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप समझने की कोशिश करें, मैं इसको पिन कर लूँगा और वहाँ पे डायरेक्टली आप उस पर क्लिक करके जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना नेम वगैरह रैंक वगैरह जो हैं चेक कर सकते हैं। अगर शेयर करना चाहते हैं अपनी जो रैंक जो भी आपकी आई है उसको शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है दोस्तों, उसमें आप अपने रैंक वगैरह शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।